मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कर्नाटक दौरा। आज शाम 4:15 पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सुवर्णा संब्रह्म और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लेंगे। रात 8:20 का वक्त होगा जब सीएम प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। रविवार सुबह कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम और दोपहर 2:15 का वक्त होगा जब जयपुर के लिए रवाना होंगे। रविवार दोपहर 3 बजे जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। श्रीगंगानगर की लाभार्थी रचना से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। बड़ी खबर, रचना ने बताया 20 साल पहले हमारे पास कोई स्वामित्व का कागज नहीं था। रचना ने प्रधानमंत्री से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे स्वामित्व कार्ड मिलेगा। पीएम ने कहा, आपकी बेटी विदेश जाना चाहती है। साथ ही पीएम ने कहा, आपकी बेटी को विदेश पढ़ाने का सपना साकार होगा। रचना ने कहा, आप जैसे नेता ने गरीबों के लिए योजना चला रखी है और इसके लिए धन्यवाद। तो स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में श्रीगंगानगर की लाभार्थी रचना से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया इसी कड़ी में। और रचना का कहना कि आप जैसे नेता ने गरीबों के लिए ये योजना चला रखी है, इसके लिए धन्यवाद। क्या कह रही थी संगीता जी? संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी, 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। देखिएगा, स्वामित्व योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है जी। चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी। और जयपुर पोलो क्लब में पोलो सीजन शुरू। 15 जनवरी से शुरू हुआ 2.5 महीने का पोलो सीजन का अंतिम मुकाबला 30 मार्च को होगा और सीजन का मुख्य आकर्षण 12 गोल का भवानी सिंह और एमवीसी कप के लिए जयपुर ओपन टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट 17 से 23 फरवरी तक आयोजित होगा। सीजन में 12 गोल सिरमौर कप का आयोजन होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय पोलो मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। तो टूर्नामेंट 17 से 23 फरवरी तक होगा और सीजन में 12 गोल सिरमौर कप का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर रहे। इस दौरान खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया और साथ ही खेल उत्सव में भाग ले रहे बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में
खेल ग्राउंड्स हैं उन्हें और अच्छा बनाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। वहीं आगे कहा कि जब तक ई लाइब्रेरी नहीं बन जाती साफा नहीं पहनूंगा। आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 75 ई लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी जिसका बजट भी पास हो चुका है, लेकिन काम बाकी है। और इस बीच भूपेंद्र यादव ने संबोधन में साफा नहीं पहनने की बात कही। ये सांसद खेल उत्सव मेरे लिए भी अपने आप में एक नया अनुभव था। जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन और बच्चों का उत्साह देखने को मिलेगा। और मेरे को भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में बना है। जब क्रिकेट भी हमने शुरू किया था तो हम सोचते थे कि 100-150 टीमें आ जाएं भी बहुत है, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करने लगे तो 340 टीमें आई, जिसमें 34 टीमें तो लड़कियों की थी। और फिर हमने कहा कि बाकी गेम्स में करेंगे, तो मेरे को भी आज लग रहा था, कल परसों तक जब मैंने 4 दिन पहले तक पूछा था तो एक आता कि लगभग 8000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जोधपुर दौरे पर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और केंद्रीय मंत्री ने कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर देशवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि करीब 60 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में रहकर स्नान कर रहे हैं, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सकुशल किया जा रहा है। कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है जहां स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर रहे हैं। लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले। और सिरोही के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान के संस्थापक 56वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। संगठन की मुख्य प्रशासिका की देखरेख में कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन सहित विश्व के सभी सेवा केंद्रों पर साधना चल रही है। आपको बता दें विदेश से आए हजारों राजयोगी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ी खबर का रुख करेंगे सिरोही के आबू रोड से। अब खबर जहां विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी है। हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंची। और बीकानेर के नोखा से अब खबर है जहां नोखा पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। नशे पर नकेल को लेकर पुलिस का एक्शन और 200 ग्राम एमडी बरामद हुई और साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से गाड़ी भी जब्त की गई है। तो नशे पर नकेल को लेकर पुलिस का ये बड़ा एक्शन।
खबर जैसलमेर के नोक से है, जहां पर ऑयल इंडिया कंपनी में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने ऑयल इंडिया कंपनी के आगे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट के आगे टेंट लगाकर धरना दिया। धरना लगे कई दिन बीत जाने के बाद भी धरना स्थल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है और इससे गुस्साए धरनार्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। 9-10 दिन से धरने पे बैठे हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि के कान पर जू नहीं रहेंगे, कोई हमारी सुनाई करने वाला नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार देना और उनके जो साधन है वो काम पे लगाना, और कोई हमारी मांग नहीं है कि ये जो काम पे लोकल लगे उनको हटाने की है, न इनका साधन लगा हुआ है ये भी हमारे हटाने की नहीं है। हम तो यही मांग करते हैं सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। और अब खबर टोंक से है, जहां अजमेर के आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अजमेर रेंज और टोंक में इस साल हुई विभिन्न कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। वहीं अजमेर रेंज में पुलिस ने साइबर क्राइम में काफी अच्छे काम किए। इसमें पुलिस ने बहुत से बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की जमकर तारीफ की गई। 138 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड जो है इन 4-5 जिलों में, तो आप सोच सकते हो कि राज्य की क्या स्थिति होगी, पूरे देश की और दुनिया की क्या स्थिति होगी। इन 138 करोड़ में हमने करीब 17 करोड़ रुपए को हमने उसको 17 करोड़ 19 लाख को होल्ड पे रखवाया है। तो उसके बाद 2 जनवरी से अब तक जो है करीब 3 करोड़ का फिर साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें हमने करीब 63 लाख को होल्ड पे रखवाया है। इस प्रकार राजस्थान पुलिस बड़ी इफेक्टिवली जितने भी साइबर फ्रॉड के केसेस आते हैं उन पे सब पे कार्रवाई करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक्शन अपनी जगह है, इन्वेस्टिगेशन मुलजिम पकड़ना अलग जगह है, लेकिन लोगों को इसके बारे में सावधान करने, सतर्क करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं थानों पे, आपने देखा होगा टोंक जिले में भी हमारे थाना लेवल पे ये ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं। और पाली के भामाशाहों की ओर से 20 करोड़ की लागत से बनाया गया अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही आंखों के ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण सहित डायलिसिस जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पाली के नया गांव में स्थित पाली सेवा मंडल अस्पताल को पाली का एम्स कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और चित्तौड़गढ़ की बेगू से बड़ी खबर, जहां बजरी माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार के आदेश पर जीरो टॉलरेंस पर कार्य किया जा रहा है। पारसोली थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव में अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई की गई। 100 टन से अधिक बजरी स्टॉक को जब्त कर 2 बजरी माफियाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सरकार के आदेश पर जीरो टॉलरेंस पर कार्य किया जा रहा। चित्तौड़गढ़ की बेगू से बड़ी खबर, जहां खनिज विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। बजरी माफियाओं के खिलाफ